है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। एक शख्स है जिसका नाम विनोद ठाकुर है। योर ऑनर, शादीशुदा होने के बावजूद इस शख्स ने इस लड़की को बहलाकर फुसलाकर रजिस्ट्रार के दफ्तर में ले जाकर इससे शादी की, और बावजूद इसके कि आज वो इसकी पत्नी है, इस लड़की की समाज में अहमियत ही क्या है, इज्जत ही क्या है? क्या ये सर ऊंचा करके समाज के सामने ये कह सकती है कि मैं इसकी पत्नी हूं? क्या अपने आप को इसकी पत्नी कहलवा सकती है योर ऑनर? नहीं कहलवा सकती है योर ऑनर। अगर नहीं कहलवा सकती है तो इस समाज के सामने इस लड़की की इज्जत क्या है? कहिए योर ऑनर, क्या इज्जत है? योर ऑनर, मनाली ठाकुर और विनोद ठाकुर के मुकदमे का हाई कोर्ट में जब फैसला होगा तब होगा, लेकिन इस दौरान मेरी मुवक्किला निकिता शाह को जिस अपमानजनक स्थिति और जिस जिल्लत से गुजरना पड़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा योर ऑनर? कौन होगा उसका जिम्मेदार? आज वो इस अदालत में अपनी झोली फैलाकर इंसाफ की भीख मांगने आई है। यह कहने आई है कि उस शादी को जिसे इस अदालत ने नाजायज करार दिया और जिस तरह से विनोद ठाकुर ने उसका अपमान किया, उसे फ्रॉड की, उसे चीट किया योर ऑनर। योर ऑनर, क्या ऐसे दरिंदे को, ऐसे गुनाहगार को इस अदालत में सजा मिलनी चाहिए या नहीं? योर ऑनर, मेरे दोस्त मिस्टर राजेंद्र कुमार। मिस्टर अधिकारी, अदालत चूंकि मनाली ठाकुर वाले मामले से अच्छी तरह वाकिफ है और अदालत यह भी जानती है कि इस मामले में हाई कोर्ट में अपील की गई है, जो अपील करने वाले को कानूनी हक है। लेकिन मिस निकिता शाह का मुलजिम विनोद ठाकुर पर धोखाधड़ी से शादी करने का इल्जाम अपने आप में एक बिल्कुल अलैदा केस है। यह अदालत इस केस को मेरिट पर परखेगी। आज अदालत के सामने एक ऐसी औरत फरियाद कर रही है जिसके मांग में सिंदूर भरने वाले शख्स ने उस परंपरा का गलत इस्तेमाल करते हुए आज इसे समाज में एक ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया है जहां चारों तरफ इस पर उंगलियां उठ रही हैं और इससे यह सवाल किया जा रहा है कि ये मुलजिम विनोद ठाकुर की बीवी है या नहीं। क्योंकि मुलजिम विनोद ठाकुर ने यह शादी रजिस्ट्रार के सामने की है, इसलिए अदालत पूरी तरह से मुतमईन है कि यह वाकया तो हुआ है। अब अदालत सिर्फ यह देखना चाहेगी कि मुलजिम विनोद ठाकुर ने ऐसा करके कानून को, समाज को, इस लड़की को क्यों और किस तरह से धोखा देने की कोशिश की। लिहाजा यह अदालत बाकायदा इस केस को दाखिल करती है। मिस्टर राजेंद्र कुमार, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच। मिस निकिता शाह,
क्या आप अदालत को बताएंगे कि आपकी जान पहचान मुलजिम विनोद ठाकुर के साथ कैसे हुई? आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स कैसे बने और आपकी दोस्ती का सफर शादी पर कैसे खत्म हुआ? जज साहब, मैं उन बदनसीब औरतों में से हूँ जिन्हें आग के खतरे से आगाह किया गया था, लेकिन जब तक मेरा हाथ नहीं जला मैं ये खतरा समझ नहीं पाई। जब मैं अमेरिका से यहाँ आई तो मेरे भाई मिस्टर हरीश शाह ने मेरी मुलाकात प्रगति से करवाई। प्रगति एक निहायत ही शरीफ, इंटेलिजेंट और ईमानदार औरत है। वो हरीश भैया की बिजनेस पार्टनर भी है। योर ऑनर, मुझे डर है कि इस मुकदमे में। मिस्टर अधिकारी, क्या मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा कि मुकदमे की कार्रवाई में आप बेजान दखल दे रहे हैं? और मेरी समझ में नहीं आता है कि आप इस वक्त अदालत का ध्यान किस बात पर दिलाना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं अदालत का ध्यान प्रगति की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रगति को अच्छी तरह से जानता हूं और मैं अदालत को इस बात से आगाह कर देना चाहता हूं कि प्रगति मेरी मुवक्किल विनोद ठाकुर की जानी दुश्मन है। जज साहब, तो अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मेरा और प्रगति का रिश्ता क्या है। हम दोस्त हैं या दुश्मन हैं? अभी तो मैंने सिर्फ हमारी मुलाकात के बारे में जिक्र किया है। मिस निकिता शाह, आप अपना बयान जारी रखें। थैंक यू। जब मैं अमेरिका से यहाँ आई तो मैं इंडिया में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहती थी। मुझे एक बिजनेस पार्टनर की तलाश थी। मुझे ऐसे में पता चला कि यहाँ एक औरत है जिसका नाम है प्रगति, और उसने बिना किसी की मदद के अपनी लगन, अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से प्रगति क्रिएशंस नाम की एक कंपनी शुरू की है। मैंने फैसला किया कि मैं उसे अपना पार्टनर बनाऊंगी। मैं चाहती थी कि प्रगति क्रिएशंस में एक नई ब्रांच खोली जाए जो डायमंड्स में डील करे। उस ब्रांच का पूरा फाइनेंस मैं देने वाली थी। मैं चाहती थी कि प्रगति मेरे साथ डायमंड बिजनेस में आ जाए। अच्छा, तो आप जौहरी भी हैं। जाहिर है फिर आपको हीरे की खासी परख होगी। जी हाँ, लेकिन हीरे को परखने वाली निकिता शाह इंसान को नहीं परख सकी, और मैंने प्रगति जैसे एक अनमोल हीरे को ठुकरा दिया और विनोद ठाकुर जैसे एक कांच के टुकड़े को अपनी जिंदगी की अंगूठी में जड़ लिया। लेकिन मिस निकिता, क्या आप बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? जज साहब, जब मैं प्रगति से मिली और मैंने उसे अपना बिजनेस प्रपोजल दिया तो उसने इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डायमंड बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने उसका ये इनकार एक इंसल्ट समझा। माई ईगो वॉज हर्ट। मेरे दिल में उसके लिए एक नफरत सी पैदा हो गई। तब मैं ये नहीं जानती थी कि इस शहर में एक और शख्स है, विनोद ठाकुर, जो प्रगति से बहुत नफरत करता है। मेरी और विनोद की मुलाकात एक पार्टी में हुई और शायद इस हॉट ईगो की वजह से मैंने विनोद से दोस्ती कर ली। जब विनोद को पता चला कि मैं भी प्रगति से नफरत करती हूँ, उसने इस नफरत की आग को और भड़काया। उसने मुझे कन्विंस कर दिया कि प्रगति मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है और वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसकी नज़र मेरे बिजनेस पे थी। मैंने उससे दोस्ती की, बिजनेस पार्टनरशिप भी की, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पार्टनरशिप की डीड विनोद ठाकुर ने कुछ ऐसी बनाई कि जिसमें विनोद की जितनी कंपनीज थी जो प्रॉफिट दिखा रही थी, वो सारी कंपनीज का पावर ऑफ अटॉर्नी उसने अपने फादर को दिया
और उसकी जितनी कंपनीज थी जो घाटे में चल रही थी, जिन पर बैंक का बहुत बड़ा कर्जा था, वो सारी कंपनीज में उसने मुझे पार्टनर बनाया। उसकी सारी लायबिलिटीज, उसके सारे नुकसानों का पार्टनर उसने मुझे बनाया। मिस निकिता, विनोद ठाकुर आपके साथ ऐसा खतरनाक खेल खेलता रहा और फिर भी आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान उसकी तरफ कैसे जा सकता है जब एक इंसान कह रहा है कि वो तुम्हें अपनी जीवन संगनी बनाएगा, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारेगा। तो आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपको इतना बड़ा धोखा देगा। लेकिन इस सब में मेरी खुशनसीबी सिर्फ इतनी थी कि मैंने विनोद के साथ शादी रजिस्ट्रार के सामने की है। आज मैं अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती को खुशनसीबी कह रही हूँ, क्योंकि अगर ये शादी रजिस्ट्रार के सामने ना होती तो आज ये इंसान उस शादी से भी मुकर जाता। बस आपसे सिर्फ एक और सवाल। ये बताइए कि आपको विनोद ठाकुर की इन तमाम बातों का पता कब और कैसे चला? मुझे इन बातों की जानकारी मिली मिस्टर कोतवाल से, जो इन्हीं के लॉयर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने विनोद से शादी कर ली थी। मैंने कोशिश की कि मैं ये शादी तोड़ दूं, लेकिन तब कुदरत ने मेरे साथ एक मजाक खेला और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। मैं विनोद के बच्चे की मां बनने वाली हूं। एक ऐसे इंसान के बच्चे की मां जिसकी मैं बीवी नहीं हूं। अब आप मुझे बताइए, मेरी जैसी औरत का इस समाज में क्या दर्जा है, क्या स्थान है मेरा? और मेरा बच्चा जो अभी तक इस दुनिया में आया नहीं है, उसे ये समाज क्या स्थान देगा, क्या दर्जा देगा उसे? थैंक यू मिस निकिता शाह। योर विटनेस प्लीज। हाँ, तो मिसेस विनोद ठाकुर। वकील साहब, आप मुझे मिसेस विनोद ठाकुर कैसे बुला सकते हैं? आप जानते नहीं हैं, हाईकोर्ट का फैसला अभी आया नहीं है, और वो फैसला आने से पहले अगर आपने मुझे इस नाम से बुलाया तो वो इस कोर्ट की तौहीन होगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका अंजाम आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा नाम निकिता शाह है। चलिए मिस निकिता शाह, अभी अभी आपने अदालत में बताया कि सबसे पहले आपने प्रगति को अपना पार्टनर बनाने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर आपने विनोद ठाकुर को अपना पार्टनर बनाया। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऐसा करने में मेरे मौक्कल ने आपसे कुछ जबरदस्ती की या फिर कोई दबाव डाला या डराया धमकाया? वकील साहब, जिस पार्टी में मेरी विनोद से मुलाकात हुई, वो पार्टी इंडिया के डायमंड मर्चेंट्स ने मेरे ऑनर में दी थी। पार्टी में आने से पहले विनोद अच्छी तरह से जानता था कि इस बिजनेस में मेरी क्या हैसियत है। वो ये जानता था कि जो भी मेरा बिजनेस पार्टनर बनेगा वो सीधा इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखेगा। इसी लालच में विनोद ठाकुर ने मुझसे दोस्ती की। मेरा बिजनेस पार्टनर बनने के बाद वो जानता था बिजनेस में उसे कोई छू तक नहीं सकेगा। और रही डराने धमकाने की बात, तो विनोद ठाकुर जैसे जलील लोग किराए के गुंडे लाकर लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन खुद कुछ करने की इनमें हिम्मत नहीं है। मिस निकिता, आपने कहा कि आप प्रगति से सख्त नाराज थी क्योंकि
उसने आपका ऑफर ठुकरा दिया था? जी, उस वक्त मैं अमेरिका से नई नई आई थी। वहाँ की आबो हवा का और सोसाइटी का मुझ पे काफ़ी गहरा इन्फ्लुएंस था। मुझे अपनी दौलत का भी बहुत घमंड था। जब प्रगति ने मेरा करोड़ों का प्रपोजल ठुकरा दिया तो मुझे लगा उसने मेरा इंसल्ट किया है, लेकिन आज मैं ये जानती हूँ उसने जो भी किया ठीक किया। अगर वो चाहती तो मेरे पैसों से क्या नहीं कर सकती थी। वो कोई भी खेल खेल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विनोद ठाकुर ने मेरे भाई को एक बिजनेस प्रपोजल दिया था, लेकिन हरीश भैया ने इनकार कर दिया। इसलिए फिर विनोद ने मुझसे दोस्ती की और मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, क्योंकि उसकी नज़र मेरी दौलत पर थी। लेकिन धीरे धीरे करके विनोद के सारे कारनामे मेरे सामने आते गए और उसका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। जज साहब, तब मैंने रियलाइज किया कि विनोद और ठाकुर रुद्र प्रताप सिर्फ दौलत की भूखे ही नहीं हैं, ये दोनों क्रिमिनल्स हैं। और इस बात की इंतहा तब हुई जब मुझे ये पता चला कि ठाकुर साहब ने मनाली के बच्चे को किडनैप करने का प्लान बनाया है और उन्होंने उस बात के लिए तिवारी नाम के एक इंसान को सुपारी भी दी। आप झूठ बोल रही हैं मिस निकिता शाह। आप एक बेहुदा और घिनौना इल्जाम मेरे मुवक्किल पे लगाया है। अगर आपने इसको साबित नहीं किया तो मैं अपने मुवक्किल की तरफ से आपके ऊपर मानहानि का दावा कर दूंगा। योर ऑनर, ये एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश के तहत मनाली ठाकुर और मेरे मुवक्किल विनोद ठाकुर को बदनाम और तबाह किया जा रहा है। और इस साजिश के पीछे खतरनाक दिमाग है उस औरत का जिस औरत का नाम है प्रगति। योर ऑनर, प्रगति वो औरत है जो कभी ठाकुर साहब की हवेली में काम किया करती थी। काम करते करते वो विनोद ठाकुर से शादी के ख्वाब देखने लगी, लेकिन जब ठाकुर साहब और विनोद ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो उनकी दुश्मन बन गई और आज वो उनसे बदला लेना चाहते हैं। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त इस मुकदमे की सच्चाई से तंग आकर अब दाएं बाएं भागने की कोशिश कर रहे हैं और अब समाज के कुछ और इज्जतदार आदमियों के गिरेबान पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, अभी अभी इन्होंने जिस खतरनाक और साजिशी दिमाग का हवाला दिया है वो प्रगति समाज की एक बाइज्जत औरत है। वो प्रगति क्रिएशन जैसे गारमेंट फैक्ट्री की मालिक है। वो शादीशुदा है योर ऑनर, और मेरे बेटे राजेश कुमार की पत्नी और मेरी बहू है। वकील सफाई ने बिना सोचे समझे मेरी बहू पर एक घिनौना और खलीज इल्जाम लगाया। मेरे परिवार की इज्जत पर कीचड़ उछाला है योर ऑनर। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मिसेस प्रगति राजेश को अदालत में समन किया जाए और वो सच्चाई जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ है वो सच्चाई लोगों के सामने और अदालत के सामने आ जाए। अदालत की तरफ से मिसेस प्रगति राजेश कुमार पर सम्मन जारी किया जाए। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर टुमारो। अधिकारी, ये क्या किया तुमने बजाय निकी को क्रॉस एग्जामिन करने के प्रगति को अदालत में बुला लिया। मैंने जो कुछ किया ठाकुर साहब ठीक किया। निकी से सवाल करने के लिए मेरे पास कुछ था ही नहीं। सबसे पहला ब्लंडर तो किया विनोद ठाकुर ने, निकी से रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके शादी करके, और दूसरी हिमाकत की कोतवाल ने निकी को पार्टनरशिप की सच्चाई बता के। लेकिन अधिकारी, इस मुकदमे में गवाही के लिए प्रगति को बुलाने का मतलब जानते हो क्या हुआ? ठाकुर साहब, आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं तो मौके की तलाश में था और मुझे मौका मिल गया। ये प्रगति अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझती है ना, और ये आग उसी की लगाई हुई है। अब आप देखिए कि अदालत में मैं उसका क्या हशर करता हूं। वो भागने का रास्ता ढूंढेगी, लेकिन उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। प्रगति की यह हालत देखकर अदालत में निकी भाग जाएगी।
अधिकारी, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन तुम नहीं जानते हो, आज मैंने अपने बेटे विनोद ठाकुर को हथकड़ियों में जकड़े अदालत आते हुए देखा और अदालत से जाते हुए देखा। तुम नहीं समझ सकते हो कि मेरे दिल पर क्या बीती होगी। अधिकारी, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन मेरे बेटे विनोद ठाकुर की हथकड़ियां निकलवा दो। ठाकुर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं बड़े बड़े लोगों से बात कर रहा हूं उसकी जमानत के लिए। जमानत हो जाएगी ना? मुझे पूरी उम्मीद है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।